अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताशीर के प्रोसीजर के हवाले से। यानी अगर आप अपना वीज़ा ताशीर के थ्रू प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ताशीर की अपॉइंटमेंट लिए बगैर आप ताशीर से अपना वीज़ा स्टैंप कैसे करवा सकते हैं। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ताशीर ऑफिस क्या है। सबसे पहले ताशीर ऑफिस को जो है वो जैरीस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एतमाद सेंटर, और अब इसको जो है वो ताशीर इंटरनेशनल कहा जाता है। ताशीर एक प्राइवेट इदारा है और इसमें काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ताशीर से न सिर्फ आप वीज़ा स्टैंपिंग की सर्विसेज जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, बल्कि वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा सबमिशन, बायोमेट्रिक, वीज़ा इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वीज़ा ट्रैकिंग और गाइडेंस तक की सर्विसेज जो है वो आप ताशीर से हासिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वीज़ा स्टैंपिंग के प्रोसीजर के हवाले से। तकरीबन 3 तरह के वीज़ा जो है वो आप ज़्यादातर ताशीर ऑफिस से जो है वो स्टैंप करवा रहे होते हैं। वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और फैमिली रेजिडेंट वीज़ा। इन तीनों वीज़ास का प्रोसीजर तकरीबन सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मुख्तलिफ। वर्क वीज़ा पे क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका प्रोसेस का क्या तरीका है, उस पे टाइम एंड कॉस्ट कितना है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ। वो वीडियो आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वर्क वीज़ा आपने कैसे प्रोसेस करवाना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिट और रेजिडेंट वीज़ा के हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिट वीज़ा के वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से कि विजिट वीज़ा के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए है वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक जो है वो होनी चाहिए है। सेकंड नंबर पे आपके पास होना चाहिए है वीज़ा लेटर, जो आपके स्पॉन्सर ने यूएई, कतर, बहरीन या सऊदी अरब, जिस मुल्क से भी विजिट वीज़ा जो है वो आपका निकलवाया है, उस विजिट वीज़े का लेटर आपके पास पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। बाज़-औक़ात केसेज़ में ऐसा होता है कि ताशीर ऑफ़िस जो है सॉफ्ट कॉपी भी उसकी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में वो ओरिजिनल लेटर जो है वो डिमांड करते हैं। सो ओरिजिनल लेटर आपके पास जो है होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। यानी अगर आपकी वाइफ़ पाकिस्तान में मौजूद है और अगर आप उनको पाकिस्तान से सऊदीया बुलाना चाह रहे हैं या यूएई, कतर, ओमान, बहरीन किसी भी मुल्क में बुलाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान में होना चाहिए है मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में और अरेबिक में, निकाहनामा इंग्लिश में और अरेबिक में, दोनों लेटर्स जो हैं वो मोफा से अटेस्ट होने चाहिए हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए है अपडेटेड एफआरसी, जिसमें आपकी वाइफ का नाम जो है वो आपके नाम के हिसाब से जो है अपडेट हुआ हुआ हो। तो अब बात कर लेते हैं माँ बाप और बहन भाई के हवाले से। अगर आप उनको पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पे बुलाना चाह रहे हैं तो एक ही एफआरसी इस केस में जो है वो इनफ होगा। चाहे आप अपना एफआरसी निकलवा लें या आपकी फैमिली में से कोई भी एफआरसी निकलवा के मोफा से टेस्ट करवा लें, तो वो ताशीर ऑफिस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और आपका वीज़ा जो है वो उसके ऊपर प्रोसीड वो कर पाएंगे। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लॉज को अगर आप विजिट वीज़ा पे बुलाना चाह रहे हैं तो उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। सो उसमें आपका अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा और आपकी इन लॉज में से कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो एफआरसी निकलवा सकता है। ये दोनों लेटर मोफा पाकिस्तान से अटेस्ट होने चाहिए हैं। आप अपना एफआरसी देंगे जिसमें आपकी वाइफ शो हो रही होंगी और आपकी वाइफ की फैमिली में से जो भी आना चाह रहा है उनका एफआरसी उसमें लगेगा। तो ये दोनों एफआरसी मिला के आपका फैमिली ट्री जो है वो उसके अंदर शो कर रहे होंगे, जिसको ताशीर जो है वो एक्सेप्ट करेगा, जिसकी बुनियाद पर आपका वीज़ा जो है वो स्टैंपिंग के लिए भेजा जाएगा। इस केस में अगर आपकी सिस्टर इन लॉ मैरिड हैं तो उसको जो है एक एफिडेविट उनको चाहिए होगा, एनओसी, जिसमें उनके हस्बैंड उनको अलाउ करेंगे कि वो बाहर के मुल्क जा सकती हैं और उनको किसी भी तरह का इसके अंदर जो है वो मसला नहीं है। और इसी तरह आपकी जो मदर इन लॉ है उनके हस्बैंड भी, यानी आपके फादर इन लॉ भी आपकी मदर इन लॉ को एक एनओसी एफिडेविट जो है वो देंगे, जिसपे वो मेंशन करेंगे कि उनको कोई किसी भी तरह का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी वाइफ यानी आपकी मदर इन लॉ बाहर के मुल्क विजिट वीज़ा पर जाना चाहती हैं। ये एफिडेविट एनओसी जो है वो पाकिस्तान में जिस शहर में भी आप रह रहे हैं, आप अपनी कचहरी में जो फैमिली कोर्ट का जज होगा या मजिस्ट्रेट होगा वो इस लेटर को अटेस्ट करेगा। ये लेटर अटेस्टेड होना चाहिए है, तो ही वीज़ा इसके ऊपर आपका प्रोसीड हो पाएगा। वरना ताशीर ऑफिस ने अगर आपका ये लेटर भेज भी दिया तो एम्बेसी ये लेटर आपका जो है वो डिक्लाइन कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बाद आपके पास होनी चाहिए हैं 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड में। जब आप ताशीर ऑफिस जाएंगे तो उससे पहले ये पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए हैं, और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए है स्पॉन्सर का अकामा कार्ड की कॉपी और स्पॉन्सर के पासपोर्ट की कॉपी। ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बताया पासपोर्ट, उसके बाद आपके पास वीज़ा होना चाहिए, उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपकी पिक्चर्स और उसके बाद आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, तो आप ताशीर जो है ऑफिस जा सकते हैं विदाउट टेकिंग अपॉइंटमेंट। ताशीर ऑफिस अपॉइंटमेंट के बगैर भी ऑपरेट करता है। ताशीर ऑफिस में एजेंट्स मौजूद होते हैं जो आपसे गेट भी पूछ लेते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट ली हुई या नहीं ली हुई। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली होती तो उस केस में वो आपको एक टोकन जारी करते हैं, जिसके बाद एक स्पेसिफिक काउंटर पे जो है वो आपको भेजा जाता है, जिस काउंटर पे वो काम किया जाता है जो आप घर में बैठे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का काम, अपने अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करने का काम, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ताशीर की वेबसाइट पे इनपुट करने का काम। अगर वो आपने नहीं किया होता तो ताशीर ऑफिस आने के बाद एक स्पेसिफिक काउंटर में आपको भेजा जाता है, वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपसे लेकर सिस्टम में जो है वो इनपुट की जाती हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको जो है वो बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाता है, जिसके फौरन बाद आपको फीस अदा करनी होती है। विजिट वीज़ा की तकरीबन 60 से 65,000 फीस जो है वो इस वक्त ली जा रही है, जिसमें आपकी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ऐड होती है। आपको जैसे कि आपको पता है कि ये 9 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, जिसमें कई दफ़ा आप जो है सऊदीया आ जा सकते हैं। तो इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मस्ट होती है, और इस 60 टू 65,000 के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपकी ऐड होती है। मेडिकल के हवाले से बात कर लेते हैं। विजिट वीज़ा पे आपको मेडिकल नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस। मेडिकल इसमें आपको पाकिस्तान से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो अब बात कर लेते हैं फैमिली परमानेंट वीज़ा, जिसको फैमिली रेजिडेंट वीज़ा भी कहा जाता है, अकामा वाला वीज़ा भी कहा जाता है, जो कि एक पेड वीज़ा होता है। इस वीज़े पे आपको मेडिकल की ज़रूरत होती है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो विजिट वीज़ा में आपको चाहिए होते हैं। सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें अलग से है जो विजिट वीज़ा पे नहीं चाहिए है, लेकिन फैमिली रेजिडेंट वीज़ा पर आपको मेडिकल चाहिए है। सो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आप जो है वो मेडिकल करवाएंगे, और मेडिकल की रिपोर्ट फिट आ जाने के बाद ओरिजिनल वो लेटर लेकर आप ताशीर ऑफिस जाएंगे, और वही प्रोसीजर आपका होगा। लेकिन इसमें फीस जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू विजिट वीज़ा। इसमें तकरीबन 20 से 30 हज़ार के बीच में जो है वो आपसे फीस चार्ज की जाती है। इसमें आपका मेडिकल नहीं होता। मेडिकल आप अपनी रिक्वायर्ड कंट्री जाने के बाद अपना मेडिकल जो है वो करवाते हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट इसमें आपकी मस्ट होती है, फिट जाने के बाद ही ताशीर आपका केस जो है वो प्रोसेस करता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस आपकी सऊदीया जाने के बाद जो है वो कंसीडर की जाती है। उसके बाद ताशीर ऑफिस आपको की डिलीवरीज इसके अंदर प्रोवाइड करता है, टीसीएस की डिलीवरी, और या फिर आप ऑफिस विजिट करके खुद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ से रिसीव करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं होते वीज़ा स्टैंप होने के बाद। अगर आप टीसीएस की सर्विसेज लेना चाहें तो आपके एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भिजवा दिए जाते हैं, वरना ऑफिस आकर भी आप जो है वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन का नॉर्मली वीज़ा स्टैंपिंग का जो है वो टाइम है, अगर सीज़न नहीं चल रहा। जैसे रमज़ान में और हज के दिनों में सीज़न होता है, रश ज़्यादा होता है ताशीर ऑफिस में, तो उन दिनों में जो है वो वीज़ा स्टैंपिंग 1 डेढ़ महीने तक भी जो है वो उसका टाइम जो है वो जा रहा है। लेकिन नॉर्मल दिनों में जो है वो 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्तों के बीच में आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप होके आपको रिसीव हो जाता है। और इसमें प्रोटेक्टर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि या विजिट वीज़ा हो या फैमिली परमानेंट वीज़ा हो, प्रोटेक्टर की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये था आज का टॉपिक। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।